अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरु नासिरिन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामईन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो अहले मनाबिर हैं। मिंबर एक मुक़द्दस जगह है और हम यही तसव्वुर करते हैं और यही अक़ीदा रखते हैं कि मिंबर से हमें इस्तिफ़ादा करें और मिंबर के ऊपर किरदार अहले बैत को डिस्कस किया जाए, कुरानी तालीमात को डिस्कस किया जाए। ये एक साहिबान मिंबर हैं आसिफ अलवी साहब। ये देखें मिंबर के ऊपर किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सुल्तान दौलतपुर का नवासा, नाम शाह हुसैन, मरवंद से रहने वाला दौलतपुर पहुंचा, शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा। अब साथ मेरा देने आना जितने कलंदरी दीवाने बैठे हो। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में बैठा। 7 वक्त के 2 फकीर थे, जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, नकवी बुखारियों की जद साद बाबा फरीद। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा तो वहां तेल का कड़ाह गर्म था। 12 साल से तेल तप रहा था। मन्नत वाले आते थे, अपनी मन्नत मानते लकड़ियां जला के चले जाते थे। तेल का कड़ाह गर्म था। कलंदर आया, कलंदर ने अपने दोनों टांगे आग के नीचे की। शाह जमाल मुजर्रद ने कहा, टांगे बाहर निकाल, मैं तेरे ही इंतजार में बैठा था। कलंदर ने कहा है, मुझे मुर्शद ने तेरी बारगाह में भेजा है। इतना कहना था, उसने कहा फकीरी लेने के लिए आया, तुझे तेल के कड़ाहों में जाना पड़ेगा। अब शरीयत के पाबंद बंदों से मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ी इश्क की बात करने लगा हूं। जहां शरीयत रुक जाती है वहां इश्क की परवाज शुरू हो जाती है। आओ मैं तुम्हें इश्क की एक परवाज करवाऊं। कहने लगा, यहां तेल के कड़ाह में छलांग लगा, फिर मैं देखता हूं तुझे फकीरी देनी है या नहीं देनी। इतना कहना था, या नकवी बुखारियों की जद शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश ने कदम आगे बढ़ाया। शहबाज कलंदर ने बाबा आदिल शाह जी जाके हाथ पकड़ के पीछे किया। पीछे का क्या, तू ना जा, तेरी पुश्त में 1.25 लाख फकीर है। तू नकवी बुखारी की जद है, मैं आगे बढ़ता हूं। कलंदर कहते उसे हैं जिसने शादी ना की हो। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल। जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगन रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा, निकला, अब तू लाल हो गया है। एक साहिब अक्ल और साहिब खिरद इंसान जो अक्ल रखता है और जो बाशऊर इंसान है, वो इनको सुनने के बाद ख़ुद नतीजा निकाल लेगा कि क्या मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस काबिल है कि उसके ऊपर इस तरह की किस्से कहानियाँ पढ़ी जाएं। मैं इस पे नहीं जाता, मैं सादात की कदर करता हूँ। मैं इस पे नहीं जाता, कलंदर शाहबाज पे या किसी सैयद के ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। फ़कत मैं आपको जिस नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो यही है कि मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन किस्से कहानियों का मुतहम्मिल नहीं है। देखें हम नौजवान नस्ल को क्या दे रहे हैं। हमने जहाँ से दीन लिया है वो 2 तरीके हैं हमारे पास, यानी 2 चीज़ें हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान छोड़ के गए हैं। वो क्या है? वो है, एक है कुरान मजीद और दूसरा है अहले बैत। आप अगर कुरान मजीद का सही मानू में मुतालिया फ़रमाएँ तो कुरान मजीद के अंदर आपको अहले बैत का किरदार मिलेगा। कुरान मजीद के अंदर आपको अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत मिलेगी। कुरान मजीद के अंदर आपको अंबियाए किराम की इबादत मिलेगी, अंबियाए किराम के सजदे मिलेंगे, अंबियाए किराम की रियाज़त मिलेगी। आपको कहीं पे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत में या कुरान में कहीं एक आयत भी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर के अंबिया चिल्ले काटते रहे हों। आपको कहीं पे नहीं मिलेगा कि फ़लाँ नबी ने क्या है, तेल के कड़ाहों में खड़े होकर 12 साल क्या किया है, रियाज़त की है। अरे भाई, ये रियाज़त नहीं है, इसको रियाज़त नहीं कहते। आपने जो बयान किया है, अगर आप थोड़ा सा भी अक्ल रखते और शऊर रखते कि 12 साल अगर आपके किस्से को मैं सही भी मान लूँ, अगरचे सही मानने के काबिल नहीं है कि एक बंदा 12 साल तेल के कड़ाहों में, जलते हुए कड़ाहों में खड़ा रहा है, उस 12 साल में उसने नमाज नहीं पढ़ी, उस 12 साल में उसके ऊपर रोज़े नहीं थे, 12 साल में
क्या उसके ऊपर तहारत वाजिब नहीं थी? आप अक्ल शऊर रखते हैं, आप अपने माइंड को क्या है गलत किस्से कहानियों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप कुरान मजीद को पढ़ें, देखें हमारे लिए जो मशअल राह है वो कुरान मजीद है। ये पहला पॉइंट है मुख्तसर। दूसरा पॉइंट ये है कि अहले बैत है। अहले बैत क्या है? पहली चीज़ है फरमान अहले बैत, यानी कौल अहले बैत, ठीक है, फेल अहले बैत और तकरीर अहले बैत। कौल अहले बैत क्या है? अहले बैत ने कहीं पर इस तरह के चिल्लों का जिक्र किया हो तो हमारे लिए हुज्जत हो, नहीं किया। अच्छा, अगली बात है फेल अहले बैत। अहले बैत ने कभी इस तरह से करके दिखाया हो। आप सीरत अहले बैत को पढ़ के तो देखें, अली अलैहिस्सलाम की एक रात की 1000 रकात मिलेगी आपको। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इबादत मिलेगी, जो सैयदुस साजिदीन हैं, जो ज़ैनुल आबिदीन हैं, जो इबादत गुजारों की जीनत हैं। हम ऐसे इमामों को मानते हैं। देखें, ये मिंबर हुसैन इन चिल्लों का मुतहम्मिल नहीं है। मिंबर हुसैन किरदार अहले बैत का नाम है। मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस सजदे का जिक्र करना चाहिए वहाँ पे कि जहाँ तीरों की बारिश हो रही थी, नेज़ों की बारिश हो रही थी, तलवार में तलवार लग रही थी, नेज़ों में नेज़े लग रहे थे। वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाजमात नमाज अदा की है। जंग सिफ़ीन का मैदान है, जब एक सहाबी अली अलैहिस्सलाम को कहता है कि नमाज का वक्त हो गया है, तो अली अलैहिस्सलाम उनको इजाज़त देते हैं और वहीं पे जंग छोड़ देते हैं। तो वो बंदा पूछता है, या अली आप जंग करें, नमाज का वक्त वसी है। तो वहाँ पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अली की जंग माविया के साथ, मैं अली की जंग माविया के साथ किसी कुर्सी के ऊपर नहीं है, इक़्तिदार के ऊपर नहीं है। मैं अली अगर जंग लड़ रहा हूँ तो इस नमाज के ऊपर। ये किरदार अहले बैत है, इसके अलावा क्या है? तो मेरी बात इसी पे मुनहसर है कि मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मुक़द्दस जगह है, उसका एक तक़द्दुस है। आप अपना माइंड इस्तेमाल करें, आप अपना अक्ल इस्तेमाल करें कि ना तो अहले बैत का कोई कौल मिलता है इस तरह का, चिल्लों का, तेल के कड़ाहों का, ना ही अहले बैत का कोई फेल मिलता है, और ना ही कोई अहले बैत के किसी सहाबी का इस तरह से फेल मिलता है। कुरान मजीद में है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो तकवा अख्तियार करता है। मेरे सामने ये कुछ रिवायात हैं, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये ज़ुहद, असल में ज़ुहद क्या है? जिसको इन लोगों ने ज़ुहद समझा हुआ है वो ज़ुहद नहीं है। असल में ज़ुहद ये है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़्ज़ुहदु फ़िद्दुनिया कसरुल अमल, कि दुनिया के अंदर ज़ुहद ये है कि अपनी ख्वाहिशात को कम करो, अपनी ख्वाहिशात को घटा दो। व शुक्र कुल्ल नेमतन, और हर नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो। वल वराओ अन कुल्ल मा हरमल्लाहु, और हर उस चीज़ से बचो जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। ये क्या है? वरा है, ये तकवा है। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अज़्ज़ुहदु कुल्लुहु बैन कलिमतैन, कि सारे का सारा जो ज़ुहद है इन दो कलमों के अंदर है। मिनल कुरान, कुरान मजीद के अंदर वो दो कलमे हैं। क्या है मौला? मौला फरमाते हैं, लेकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा अताकुम, के ज़ुहद ये है कि अगर आपसे कोई चीज़ फौत हो जाती है तो उसके ऊपर अफसोस ना करो, अगर आपको कोई कामयाबी मिलती है तो उसके ऊपर ज़्यादा खुशी का इजहार ना करो। ये ज़ुहद है। अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसके ऊपर रंज और गम ना करो, अगर कोई खुशी मिल जाती है तो उसके ऊपर खुशी का इजहार ना करो। ये हकीकत ज़ुहद है और तकवा है, और इसी की अहले बैत ने तालीम दी है। इस तेल के कढ़ाओं और चिल्लों और चाटों की अहले बैत के किरदार में आपको कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत अहले बैत के ऊपर अमल करने और हकीकी मानों में इस्लाम को पढ़ने और समझने और उसके बाद लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।